नीमच शहर के व्यस्त इलाके में दिन दहाड़े 65 ग्राम सोने की सनसनीखेज चोरी का मामला। महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने सुलझा लिया है इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहरी बदमाश नहीं बल्कि फरियादी का भरोसा पात्र मुनीम दिलखुश नागदा ही निकला। मंगलम ज्वेलर्स के संचालक मनीष सिंघल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका मुनीम स्वास्तिक बुलियन से 65 ग्राम शुद्ध सोना टंच करवाकर लौट रहा था। तभी डॉक्टर फजल रहमान की गली में किसी अज्ञात बदमाश ने उसकी जेब से करीब 12 लाख रुपए का सोना पार कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी अंकित जायसवाल के निर्देशन में केंद्र पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम सक्रिय हुई जांच के दौरान जब टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया तो मुनीम की कहानी संदिग्ध लगने लगी। केंद्र थाना प्रभारी निरीक्षक नीलेश अवस्थी और साइबर सेल प्रभारी प्रदीप शिंदे ने जब आरोपी मुनीम दिलखुश से मनोवैज्ञानिक ढंग और हिकमत अमली से पूछताछ की तो वह अपने ही बयानों के जाल में फंस गया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने कबूल किया कि सोने के लालच में उसने गबन की नीयत से यह पूरी मनगढ़ंत कहानी रची थी और चोरी का नाटक किया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल के पास ही छिपाया गया 65 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। इस महत्वपूर्ण सफलता में उन्हीं दीवान सिंह, सुनी शिवलाल कलमी और पूरी साइबर टीम की विशेष भूमिका रही। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे का अनुसंधान जारी है। कल दिनांक को दोपहर के समय मेन सराफा मुख्य बाजार में एक घटना कारित हुई थी जिसमें सराफा व्यापारी के यहाँ मुनीम का कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि उसके साथ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट करी है और मारपीट करके जो वो जेवरात लेके जा रहा था वो छीन कर भाग गए। जब वो सारे तथ्यों की पुष्टि की गई तो उसमें जो ये पूरा घटनाक्रम है वो मनगढ़ंत पाया गया और जो मुनीम है उसी के द्वारा ये षड्यंत्र करना पाया गया था। चूँकि वो जो राशि थी उसको जो जेवरात थे उसको गबन करने का उसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य से उसने पूरी कहानी रची थी और पुलिस के द्वारा जो नीमच कैंट थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा चंद घंटों में इसका पर्दाफाश किया गया है। आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई करके उसको न्यायालय में लोग पेश कर रहे हैं। सर, पुलिस द्वारा किस तरह से इस घटना की तह तक पहुंचा गया? इसमें जैसा कि जो मुनीम था उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ मारपीट हुई, आंखों में स्प्रे छिड़का हुआ था। तो जब ये सारी चीज़ों का जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसमें ये चीज़ों की जो अपुष्टि हुई उसमें चीज़ें आई कि इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम उस व्यक्ति के साथ नहीं घटा है। और टेक्निकल साक्ष्य में जब कैमरे से भी जब विश्लेषण देखा गया सब चीज़ों का तो उसमें भी ऐसी कोई भी घटनाक्रम होना नहीं पाया गया जिससे ये पूरा घटना संदेहास्पद लगी थी। और फिर जब आरोपी के साथ में पूछताछ की गई है तो उसके द्वारा बताया गया है कि उसने पैसे जो इसको लालच में जो है उसने घटना कारित करी। सर, लगातार चौथी घटना इस प्रकार की सामने आई है जिसमें खुद जो फरियादी है वही मास्टरमाइंड निकला है। इस बारे में क्या लोगों को जागरूक करने के लिए आप विशेष सलाह मशवरा देना चाहिए? पूर्व में भी इस प्रकार की घटना आई हुई है जिसमें जो फरियादी पक्ष है कई बार वही इस प्रकार का षड्यंत्र रचता है और पूर्व में भी हम लोगों ने सख्त हिदायत दी थी और संबंधित व्यापारी और जो ओनर्स रहते हैं उनको भी हम लोगों ने सतर्क रहने का समझाइश दी थी। इस मामले में भी चूंकि जैसा लास्ट टाइम बोला था कि हम लोग सख्ती से पेश आएंगे तो इसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करके आरोपी को हम लोग न्यायालय भी पेश कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं सभी जो हमारे सराफा व्यापारी बंधु हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि जब भी इस प्रकार का वो कोई भी अपना कीमती सामान किसी भी व्यक्ति के साथ में भेजते हैं तो अकेले व्यक्ति के साथ नहीं भेजें, कोई ना कोई व्यक्ति रहे और उसकी मॉनिटरिंग भी करें कि वो कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है। जैसे इसके केस में भी ये जो रेगुलर जो रूट लेता था वो रूट पे नहीं गया था, कैमरों से बचने के लिए इसने दूसरा रूट पकड़ा और घटनास्थल भी ऐसी गली का बनाया जहाँ कैमरे नहीं थे। ये सराफा एसोसिएशन में पहली घटना हुई है कि किसी कर्मचारी ने मतलब ऐसा किया जो चोरी की और उसको पुलिस प्रशासन ने मान चंद घंटों में उसको पर्दाफाश कर दिया। इसलिए सराफा एसोसिएशन पुलिस प्रशासन का आभार एवं धन्यवाद प्रस्तुत करने आए थे। सराफा व्यापारियों द्वारा इस घटना के बाद कोई खास एहतियात बरतने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं क्या? अब करेंगे, तो आपको ये करेंगे कि सभी जो जितने भी कर्मचारी है उनके सबके
आइडेंटिफाइड कराया जाए। फोटो वगैरह ये सब पुलिस प्रशासन को दिया जाएगा।